राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोनम रघुवंशी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। आशंका है कि सोनम ने राज कुशवाहा को राजा को मारने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इस पूरे घटना में असली किरदार कोई और है। राज को फोन में सोनम का मोबाइल नंबर सोनम दीदी के नाम से सेव था, जो कि राज कुशवाहा की छोटी बहन ने बताया। न्यूज़ 18 की टीम जब राज कुशवाहा के घर पर पहुंची तो ये तमाम बातें राज कुशवाहा की छोटी बहन ने बताया। उसने बताया किस तरीके से राज सोनम को दीदी कहकर पुकारता था। घर पर भी फोन आने पर दीदी बोलकर ही राज जो है सोनम को संबोधित करता था। ये राज कुशवाहा के घर वालों का कहना है। सोनम से सिर्फ काम के सिलसिले में ही राज की बात होती थी, और ऐसा सोनम के भाई गोविंद ने भी अपने बयान में बताया है। स्वजनों ने यह भी कहा है कि यह सोनम दीदी कहकर ही संबोधित करता था सोनम को, और ऐसे में किसी को ये बात रास नहीं आ रही है कि दोनों प्रेमी हैं। इन तमाम बातों से संदेह पैदा होता है कि इस मामले में मुख्य किरदार कोई और हो सकता है, और राज को सोनम ने सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। पुलिस की जांच की जद के 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट भी मिले हैं। पुलिस को ये बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें कई लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक करंट अकाउंट भी है और चारों खाते देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर दर्ज हैं। ये भी पता चला है कि राज से सोनम बिजनेस संबंधित सारे काम करवाती थी, और वहां तक कि हवाला का पूरा काम भी राज ही देखता था। इसी संबंध में दोनों की बात भी होती थी। इनकार नहीं किया जा सकता कि राज की जगह कोई तीसरा व्यक्ति सोनम के संपर्क में हो सकता है। इतना ही नहीं, सोनम ने राजा को मारने का प्लान बी भी बना रखा था। सूत्रों के अनुसार अगर राजा को सुपारी किलर्स यानी कि 3 आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त में हैं, आकाश, आनंद और विशाल, अगर ये राजा को नहीं मार पाते तो सोनम के पास राजा के मर्डर का प्लान बी भी मौजूद था। सोनम खुद राजा को शिलोंग में सेल्फी लेते समय धक्का देकर मारने वाली थी। ये सोनम का प्लान बी था। तो वहीं मुख्य आरोपी सोनम को पुलिस ने गाजीपुर से गिरफ्तार किया है और मेघालय पुलिस उसे अपने साथ शिलोंग ले गई है। अभी शिलोंग में सोनम मौजूद है। आज कोर्ट में सोनम की पेशी होनी है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि सोनम ने राज के साथ मिलकर अपने 3 दोस्तों को राजा की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। तीनों ने सुनियोजित ढंग से राजा की हत्या शिलोंग में की, लेकिन अगर ये प्लान सफल नहीं हो पाता तो सोनम ने एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा था। सोनम की दूसरी प्लानिंग ये थी कि वह राजा को किसी ऊंची पॉइंट पर ले जाकर सेल्फी लेने के बहाने उसे धक्का देकर खाई में गिरा देती ताकि उसकी मौत हो जाती, और इस मौत को एक हादसे का रूप दिया जा सकता था। आपको बता दें कि कहानी की शुरुआत सोनम और राज की शादी से हुई थी, और शादी के दिन राज फूट फूट कर रोया था। राज कुशवाहा, जो कि सोनम का लवर बताया जा रहा है, जिसे देखकर उसके दोस्तों ने राजा रघुवंशी को खत्म करने का निर्णय लिया। तो वहीं शादी के ही दिन राज ने सोनम से कहा था कि राजा को शिलोंग ले आओ, और ये सब जो प्लान था शादी के दिन ही किया जा चुका था। वहीं राजा को खत्म कर देने का प्लान शादी के दिन बनाया गया था। राज कुशवाहा ने सोनम को कहा था कि तुम उसे शिलोंग ले आओ और वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। बाद में सोनम ने राजा से कहा, जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं करेंगे हम एक नहीं हो सकते। तो वो कामाख्या मंदिर जाते हैं इसी प्लान के तहत। इस बहाने राजा को शिलोंग ले आया गया और राजा सोनम के साथ शिलोंग पहुंचा। सूत्रों की माने तो हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी। हत्या के बाद वह सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर आई और फिर उत्तर प्रदेश पहुंची। इस पूरे केस की परतें खोलने के लिए मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून भी चलाया, और अब लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। अब इस ऑपरेशन हनीमून में 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे, ये भी जानकारी मिल पा रही है, और 42 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया पुलिस के द्वारा। इसी के बाद पूरी साजिश की कड़ियां जुड़ पाई। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी साल 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए, जहां पर राजा का दुखद मर्डर किया गया, और उस मर्डर केस की मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम ही थी। अभी तक यही सामने आ रहा है, और इसमें एक और शख्स का नाम सामने आया जो कि जितेंद्र रघुवंशी। हालांकि इसमें कई और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 4 आरोपी सोनम रघुवंशी, उनके साथ और एक
छठा आरोपी, जो एक छठा संदिग्ध है जिसके ऊपर जो है पुलिस अब जांच कर रही है, पुलिस पड़ताल कर रही है, जिसका नाम है जितेंद्र रघुवंशी, जो कि देवास का रहने वाला है। इससे भी अब पूछताछ की जाएगी। हालांकि आज सभी आरोपियों की पेशी होनी है कोर्ट में, रिमांड पुलिस लेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।